पूरे देश में जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना, यही ऐतिहासिक धरती, यही रेवाड़ी की जनता थी जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक वातावरण खड़ा करने का काम किया। और उसी वातावरण का परिणाम था, आप रेवाड़ी का आशीर्वाद था कि नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश के अंदर जिन जिन भी प्रदेशों में गए, वहां पर जनता करवट बदलती गई और कमल की तरफ झुकती गई। और उसी का परिणाम होता है बंधुओं कि देश की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 140 करोड़ भारतीयों के सामने ये वायदे किए थे कि जब देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो मैं 140 करोड़ भारतीयों से ये वायदा करता हूं कि जिस 370 के कारण प्रदेश के कोने कोने से धरती पुत्र अन्नदाता किसानों के बेटे आकर के अपने आप को इस जम्मू कश्मीर के ताज को, जो हिंदुस्तान का ताज है, जो जिसको 370 के कारण दो विधान दो प्रधान की व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर की हुई है, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। और बंधुओं, 2019 के अंदर जब दोबारा से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो आपने देखा होगा कि ये देश की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आपने उन पर विश्वास जताया था, केवल 70 दिन की सरकार उस 370 को उखाड़ फेंकने का काम करती है। जिस 370 के बारे में जम्मू कश्मीर के हुक्मरान कहते थे कि यदि 370 को छेड़ा गया तो ये कश्मीर बारूद के ढेर पर बैठा है, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। लेकिन बंधुओं, जिस देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीय अपनी पीठ के पीछे दिखते हो, वो प्रधानमंत्री कैसे पीछे हट सकता है? सदन के अंदर आपने देखा होगा, गुजरात की धरती से चलकर आए देश के पहले गृह मंत्री जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक करने का काम किया था। और उसी गुजरात की धरती से चलकर आए दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक करके दिखाया, उस जो अकेली पड़ी रियासत थी उसको भी हिंदुस्तान के अंदर मिलाने का काम किया, उस 370 को हटाने का काम किया। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर कामाख्या तक जो अखंड भारत की कल्पना हिंदुस्तान के एक एक नागरिक ने की थी, उसे भूगोल की भूमि पर अगर किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की आपके मत से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से बड़ी सरकार ने किया। और केवल इतना ही नहीं बंधुओं, आप 2014 से पहले के उस घटनाक्रम को ध्यान करें, जब 2014 से पहले उस भारत माँ के लाल, उस हिंदुस्तान के बेटे, हमारी आर्मी के जवान, सेना के जवान उस हेमराज का सर काट करके पाकिस्तान के लोग ले गए। और एक देश की सरकार केवल इतना कह करके इतिश्री कर लेती है कि हेमराज का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बंधुओं, उस समय देश के अंदर हमारी सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन एक घटनाक्रम आप देखते हैं, हमारा विंग कमांडर हिंदुस्तान का ताज, 140 करोड़ भारतीय जिस पर नाच करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जा करके दुश्मन के अफसरों से नजरों से नजरें मिला करके आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, वो विंग कमांडर अभिनंदन गलती से पाकिस्तान के अंदर चला गया। बंधुओं, देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार थी, आप सब बुजुर्गों ने जिस सरकार को आशीर्वाद दिया, माता बहनों ने जिसके लिए दुआएं की, और ये युवा साथी जिनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हुजूम के साथ निकल लिए थे कि देश में परिवर्तन चाहिए, देश में राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, वो राष्ट्रवादी सरकार उस विंग कमांडर अभिनंदन अपने देश के ताज के लिए पूरी विश्व बिरादरी के सामने, पूरी विश्व बिरादरी के सामने उस पाकिस्तान को ललकारती है। वो कहती है कि इसको केवल सैनिक मत समझ लेना, ये हिंदुस्तान का ताज है, ये भारतीयों की लाज है। अगर इस देश के सैनिक को, इस भारत माँ के लाल को किसी भी प्रकार की खरोच भी आई तो पाकिस्तान अपने आप को नेस्त नाबूद समझे। और बंधुओं, आप लोगों ने देखा होगा, जो सरकार आपने दिल्ली में बैठाई थी, वो सरकार के फैसले के सामने वो पाकिस्तान की सरकार झुकती है। और आपका विंग कमांडर अभिनंदन, वो भारत माँ का लाल, हिंदुस्तान की धरा पर 72 घंटे से पहले होता है। और केवल इतना ही नहीं बंधुओं, और हमारी जो धार्मिक आस्था का प्रतीक भगवान राम का मंदिर है, जिसके लिए हमारे बुजुर्ग नौजवान 500 वर्षों तक लड़ाइयां लड़ते रहे, अपने बलिदान देते रहे, कुर्बानियां देते रहे, उस सनातन धर्म की भी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के इन प्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़ने का काम किया।
बंधुओं, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रतिनिधि एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और आपसे इसी ऐतिहासिक धरा पर ये अपील करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को इस देश के अंदर तीसरी बार राष्ट्रवादी सरकार बना देना, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसला लिया है कि जब 2047 के अंदर हिंदुस्तान अपनी 100वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा होगा तो पूरी दुनिया ये भी देखे कि अब भारत विकासशील देश नहीं विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मेरे पीछे वक्ता और भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।